Bade Baba, according to you, how was nationalization of banks misused? बेटे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का करने का विचार तो बहुत अच्छा था कि बैंकों को गरीबों से जोड़ा जाए और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैंकों से जुड़े, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बहुत कम परसेंटेज शुरुआती 20-25 साल में या 30 साल तक बहुत कम गरीब और लोअर मिडिल क्लास बैंकिंग सर्विसेज के साथ जुड़ सके, लेकिन उसका मिसयूज इतना हुआ कि अपने सिलेक्टिव आदमियों को पॉलिटिकल पावर के द्वारा लोन सैंक्शंस होते रहे। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के लोन सैंक्शन होते रहे और बैड डेट में कन्वर्ट होते रहे, और ये एक किस्म से मैं कहूँ तो लीगलाइज्ड वे बन गया, हाउ टू लूट द नेशनल वेल्थ विद लीगलाइज्ड वे। लोन लेने और बैड डेट करने, और उस टाइम के ऊपर तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई खबरें छपती भी थी तो थोड़ी सी, लोग बिजली पानी के लिए परेशान थे और यहाँ बैंकों से पैसे लूटे जा रहे थे। और ये चलते चलते मिडिल क्लास, इवन के मिडिल क्लास को भी पहले 25-30 साल में लोन लेने के लिए पेपर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी बड़ी हरासमेंट होती थी। ठीक है, कुछ तबका जुड़ा, लेकिन कस्टमर सर्विस नहीं मिल पाई। और लास्ट में तो सबने देखा है, 1000 करोड़, 2,000 करोड़ के लोन सैंक्शन हुए और कैसे वो बैड डेट हुए। किन किनों के नाम लेना ठीक नहीं, जुड़े हुए हैं इनके साथ, और ये एक जरिया बन के रह गया नेशनल वेल्थ को लीगलाइज्ड वे से लूटने का। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंडर के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बनाए गए। इकोनॉमिक ऑफेंडर के अगेंस्ट कोई लॉ ही नहीं था, और बैंकर्स को पावर्स नहीं दी गई लोन रिकवरी के लिए, क्योंकि ये एक मिसयूज ही करना था इन चीजों को। बैंकों को कोई कानून नहीं दिए। 2014-16 के बाद जाके कहीं पहले बैंक्रप्सी लॉ बना, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज अटैच करने का कानून बना, फिर बैंकर्स को लोन रिकवरी के लिए दे गिव टीथ टू द बैंकर्स टू रिकवर देयर लोन। उसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग, जहां बैंक 2014 से पहले बैंक दिवालियापन पे आ गए थे, और नेशनलाइज जब बैंक हुए थे तो ऑल बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग। उसके बाद अब फिर बैंक प्रॉफिट मेकिंग स्टेशन में आ गए हैं, क्योंकि अब रिकवरी के लिए उनको लॉस दिए गए हैं। अब नोबडी कैन डिफॉल्ट द बैंकर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफॉल्ट। तो उसकी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। पहले ये कंपनियां बना के उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को कोई जब्त नहीं कर सकता था, तो ये कानून अब बनाए गए जिससे कि अब नाउ द स्टेट बैंक, नाउ द बिग बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ इज अ प्रॉफिट मेकिंग बैंक। तो हाउ इट इज मिसयूज्ड। लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद देश में पहली बार 50 करोड़ लोग मोदी जी के राज में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, और उनकी सारी सब्सिडी अब बैंक में ट्रांसफर होती है डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में, जिसमें के करप्शन का कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की।